जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ उसका टॉपिक है कि आपके जितने भी मूलांक हैं 1 से लेके 9 तक, तो आपका जो भी मूलांक है उसके अकॉर्डिंग मैं इस चैत नवरात्रि के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे, कैसा रहेगा पूरा साल, उसको लेकर के रीडिंग करने वाली हूँ। जय माता दी। तो मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा पहला साल। सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं 1 के लिए, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर चीज़ें आई हैं लाइक 7 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स और 8 ऑफ कप्स। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि किसी शत्रुओं से, आपको कोई ऐसा शत्रु जो आपको बार बार टारगेट कर रहा है या परेशान कर रहा है, या कह सकते हैं कोई छल से आपको बचने की यहाँ पर यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। 9 ऑफ शॉर्ट्स आपको जो बहुत लंबे साल से लाइक 9 साल से या 9 साल से आपको बहुत परेशान किया गया है, उस चीज़ से आप उबरते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसने आपके धन को ब्लॉकेजेस किया या मनी को ब्लॉक किया, ब्लॉकेजेस करा बार बार, उसका जो चेहरा है वो रिवील होते हुए नज़र आ रहा है। और कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आपको अब आप फोकस होके काम करेंगे। ये जो नया साल है ना, इसमें बहुत फोकस रहने वाले हैं, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आने वाले हैं। और पेंटिकल से भी यहाँ पर जो भी धन आपका रुका हुआ था वो उसका फ्लो मुझे नजर आ रहा है, और जो भी आपकी प्रतीक्षा थी वो रंग लाएगी। तो ये था मूलांक 1 के लिए। सूर्य का साल है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। नेक्स्ट है मूलांक 2 का क्या है। मूलांक 2 का कैसा रहने वाला है साल, प्लीज बताइए माता रानी। पहला है नाइट ऑफ वैंड, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ वैंड और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके तरफ बहुत सारे खुशियां और बहुत सारे अवसर आते हुए देख रही हूँ पूरे साल। लगातार धड़ाधड़ बहुत सारे अवसर आएंगे। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये रिवर्स में आया है कार्ड्स। तो आपने जितना मेहनत किया है और जितना तेज गति से आप पहले चलते थे लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिलता था, वो चीज़ें अब आपको दिखेंगी कि अब आपको वो चीज़ें, शायद हो सकता है धन के रिगार्डिंग आप बहुत परेशान थे, धन आपका रुक नहीं रहा था, या आप पैसे को लेकर के बहुत परेशान थे, वो चीज़ें यहाँ पूरी होते नजर आ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ना स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपके लाइफ में। अगर अस्थिरता थी तो आपको स्टेबल कर दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। इस साल आप बहुत स्टेबल रहने वाले हैं, काम कूल रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, देख लेते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा ये साल। मूलांक 3 के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड एंड यहाँ पर ये चीजें आई हैं। तो अगर आप शादी के लिए, मैरिज लाइफ में किसी प्रकार का कोई संघर्ष कर रहे थे, आपकी मैरिज नहीं हो रही थी या फिर मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो वो बैलेंस में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बहुत लंबे टाइम से अगर आप अपने पार्टनर को कमिटेड नहीं थे, पार्टनर को लेकर कमिटेड नहीं थे, कमिटमेंट आपने नहीं किया था, वो कमिटमेंट आप करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ वैंड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर चीजें आई हैं कि आपके तरफ जो बहुत लंबे टाइम से आप ना एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपके जीवन में अचानक से बहुत सारी चीजें आएंगी और सारी चीजों में आपको उपलब्धि हासिल होते हुए मैं देख रही हूँ। आपको थोड़ा फोकस रहना है चीजों को। और यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है हर्मिट का, तो आपको अकेले रहना है। बॉटम की एनर्जी हर्मिट, आपको अकेले रहना है, शांत रहना, काम रहना है। और बताइए जय मां काली, 4 नंबर वाले मूलांक का क्या कैसा रहने वाला है साल। 4 नंबर के लिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, लग्जरियस लाइफ जो आपने सोचा था, या कोई बहुत बड़ा खुशखबरी आपको मिल सकता है। खुशियाँ यहाँ कप्स की एनर्जी बहुत सारी है, ठीक है। तो कप्स यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। और हो सकता है कि आपको थोड़ा भ्रमित महसूस हो, लाइक कि ये सही है कि नहीं, गलत है, इस तरीके का भ्रम है, लेकिन भ्रम में आपको नहीं रहना है। साथ ही साथ आपके तरफ मुझे कोई आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कोई प्रस्ताव हो किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, शादी का, प्रेम का, या आपके बिजनेस का कोई भी प्रस्ताव आ सकता है। द डेविल की एनर्जी है। डेविल यहाँ पर कह रहा है कि आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी प्रकार से कोई नजर लगे, या आपके प्रेम जीवन में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा खटपट नजर आ रही है। लाइक प्रेम जीवन में कोई डेविल है जो बार बार आपको आपके प्रेमी से, आपके पार्टनर से दूर करने में उसकी अहम भूमिका है। साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर
पेंटिकल्स के रिगार्डिंग में लाइक कोई है जो बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर कंसर्न है, तो वो आपके पैसे को लूटना चाहता है या आपके पैसे को दबाना चाहता है या आपको कह सकते हैं कि इंसल्ट कराना चाहता है पैसे को लेकर के। यहाँ पैसे को लेकर के कोई कंसर्न है, हो सकता है कि आपका कोई धन ब्लॉक करने की कोशिश करे, ठीक है। और ये इंसान बहुत लंबे टाइम से आपको फॉलो कर रहा है, जो भी है आपके तरफ आपके बहुत सारे शत्रु हैं, गुप्त शत्रु। द हैंग्ड मैन, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तभी आप इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट है, देख लेते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है साल। जय माँ काली। मूलांक 5 के लिए यहाँ पर चीजें आई हैं, टेम्परेंस, द स्टार, द चैरियोट एंड द हेरोफेंट। यहाँ पर ये सारे कार्ड्स हैं। तो 5 के लिए आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, नए नए अवसर आ रहे हैं और एक नया सूर्य उदय होते हुए दिख रहा है मुझे। आप हो सकता है कि अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो, लाइक स्टार। यहाँ पर आपके जीवन में कोई उपलब्धि या कह सकते हैं कोई अचीवमेंट या कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। द चैरियोट की एनर्जी है, आप आगे बढ़ेंगे, यात्रा करेंगे। द हेरोफेंट, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको कोई बहुत बड़ा न्याय मिल सकता है या कह सकते हैं कि आपकी बात लोग सुनेंगे, मानेंगे और आपको ना कहीं आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपके पूर्वज आपको ज्ञान दे रहे हैं। और द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, लाइक रिवर्स में आए कार्ड, कि आपको सचेत रहना है और आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। द इम्प्रेस, आपके जीवन में जो भी आपने मेहनत किया वो फ्रूटफुल होने वाला है। अब देख लेते हैं मूलांक 6 कैसा रहेगा। जय माँ काली। मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा साल। मूलांक 6 के लिए डेविल, यहाँ पर आया है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच सबसे पहला कार्ड, कोई डेविल है जो आपको परेशान कर रहा है या कोई तो है जो आपके और आपके प्यार के बीच में आड़े आ रहा है, अड़चन डाल रहा है आपके प्रेम जीवन में। ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड है। आपको थोड़ा यहाँ बच के चलना है। और डेथ का कार्ड बता रहा है कि किसी प्रकार की कोई क्रिया वगैरह आप पे करता रहता है और बहुत डार्क एनर्जीज मुझे नजर आ रही है आपके आसपास। कोई तो डार्क एनर्जी आपको बहुत परेशान करती है, बहुत लंबे टाइम से, हो सकता है 13 सालों से परेशान कर रही है और हो सकता है कि 15 साल से आपको परेशान कर रही है। बहुत यहाँ डार्क एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आपको ना बंधन में रखा गया, लाइक कि आपको सच ना दिखे, सही ना दिखे, आप सही फैसले ना ले सके। द एट ऑफ पेंटिकल्स, और ये सारी चीजें ना मतलब आपके धन को लेकर के, देखिए धन का मार्ग तो बहुत खुल रहा है, धन तो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो चीजें ना डेविल के प्रभाव में है, ठीक है। साथ ही साथ द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपको अपने आसपास ना एक बाउंड्री सेट करना है, क्योंकि कुछ कार्मिक लोग हैं जो बार बार आप पे नजर गड़ाए हुए हैं या आपको रोकने का प्रयास करते हैं, आपके अचीवमेंट को, या कह सकते हैं जो आप ग्रो कर रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में या टूर पर जा रहे हो, है ना। तो उसको लेकर के कोई ना बार बार अटैक करता है, लाइक कि आपको रोकने का प्रयास करता है कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ो। यहाँ पर आपको थोड़ा कंसर्न होकर चलना, आपको भ्रमित करने की बार बार कोशिश करी जा सकती है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। सेविंग्स करना है आपको, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको सेविंग्स करना है, सेविंग्स करना है और अपने लिए सिक्योरिटी लेना है। जय माँ काली। नंबर 7 के लिए कैसा रहेगा साल, प्लीज बताइए। जय माँ काली। नंबर 7 के लिए कैसा रहेगा। लाइफ पाथ नंबर 7 है आपका, तो नंबर 7 के लिए कैसा रहेगा साल। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड है। द हर्मिट, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स। और देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि कोई कारोबार में आपका सफलता मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उनके हेल्प से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड सबसे पहले आया था कि आप अपने बाउंड्रीज में रहे, यूनिवर्स का यही संकेत है, आप अपने बाउंड्रीज में रहे। कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे बहुत लंबे टाइम से और आपने उसको रोका हुआ है। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर। कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई अग्रेसिव बहुत है, लेकिन यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स भी आया, तो 7 नंबर के लिए बहुत अच्छा समय है। जजमेंट पास हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपके फेवर में है, लक आपका साथ देगा, आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य आ रही है। सेविंग्स करने की भी आपको जरूरत है, आपको सेविंग्स बहुत करना है, आपको अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा ध्यान देना है, अलर्ट रहना है। द हर्मिट, कोई है जो गुप्त शत्रु है, आपको बार बार परेशान कर रहा है, करने की साजिश रचते रहता है और रचते रहेंगे। 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स, तो कुछ शत्रु हैं आपके जो आपको खुश नहीं देख सकते हैं या आपके जीवन में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको ना परेशान करने की साजिश रचते रहेंगे। कोई तांत्रिक हो सकता है या कोई भी ऐसा इंसान जो आपका बहुत करीबी है, वो तांत्रिक है, इस तरीके की एनर्जी आई है। वो कहीं ना कहीं आपको बार बार डिप्रेशन में, एंजाइटी डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर सकता है।
अदरवाइज आपको अगर अपने लक की कहें तो आपका लक आपके फेवर में है, लक आपका साथ दे रहा है, भगवान आपके साथ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो आपको उसकी नहीं सुनना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। और यहाँ पर ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत दिल तोड़ा था। थर्ड की एनर्जी है, इन्होंने आपको बहुत हार्ट ब्रेक किया है और ये आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं, ये ऐसे लोग हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर के लिए क्या है, कैसा रहेगा साल 8 नंबर के लिए। जय माता दी, जय माँ काली। 8 नंबर के लिए कैसा रहेगा साल 8 नंबर के लिए। यहाँ पर आया है 5 ऑफ वैंड, साथ ही साथ क्वीन ऑफ वैंड, साथ ही साथ 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है मुझे कि जिस आपके जीवन में ना बहुत सारी परेशानियां थी, लाइक आपको बार बार लड़ाई झगड़े फेस करना पड़ रहा है और हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रगल हो। लाइक आपके जीवन में कोई क्वीन ऑफ वैंड है, लाइक कोई ऐसी महिला है जो काली बिल्ली या कोई काला साया आपके ऊपर है, ठीक है, जो आपके और आपके पर्सन के ऊपर या आपके सोलमेट के ऊपर बार बार आपको भ्रमित होते हैं या उचाटित हो जाता है, आप दोनों का प्रेम खत्म हो जाता है या दोनों आपको ना कोई ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट की तरफ जाते हुए नहीं देख सकता। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, बड़े उम्र का कोई इंसान है जो पेंटिकल्स की एनर्जी कैरी करता है, मतलब पेंटिकल्स उसको चाहिए, पैसे के लिए उसने आपके जीवन को तबाह किया है और पैसे के लिए ही वो बार बार लड़ाई और झगड़े कलह कलेश करवाता है, पैसे के लिए वो आपके जीवन में स्ट्रगल और हर्डल्स डालता है। आपके जीवन में स्ट्रगल करने की या डालने की बार बार साजिश रची जाएगी और यहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। ये जो महिला है जो बहुत बुरी नज़र है, जो आपसे बहुत प्रेम से बात करती है ऊपर से, लेकिन अंदर से इनकी फीलिंग या इनका जो अंदर का भाव ये अच्छा नहीं है। ये आपके जीवन में बार बार लड़ाई झगड़े कलह कलेश करवाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें करके, लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह करके। और ये जो यहाँ पर ओल्ड लेडी भी आई है, कोई ओल्ड लेडी हो सकती है आपके आसपास जो आपको आपके आपके फ्यूचर में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपके इस लेडी ने ना आपको बहुत धन ब्लॉकेजेस किया, आपके मनी को ब्लॉक करने की बार बार कोशिश करी है। जिस भी काम में आप हाथ डालो वहां आपको ये बार बार ब्लॉकेजेस डालती है और ये अभी भी आपका पीछा कर रही है, या कह सकते हैं आपके जीवन में हर्डल्स या परेशानी डालने की कोशिश की। इसने डेथ, लाइक इसने आपके ऊपर कोई मारण या कुछ गंदी क्रिया, काली क्रिया करने की बार बार साजिश रची है और आगे भी रचेंगी। इनका ये इस तरीके की चीजें कर रहेंगी बार बार आपको। तो आपको थोड़ा यहाँ अलर्ट रहने की कोशिश, अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। और यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि आपको ना घबराना नहीं है इन परिस्थितियों में, आपको अपने आप को जगाना है और जितना हो सके अपने आप में एक नया अपने आप को हील करना है, पूजा पाठ करना है, स्पिरिचुअल रहना है, दान धर्म का काम करना है। और यहाँ एक कार्ड और आया है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, संतान सुख की भी मुझे यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी, संतान सुख आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बच्चे को बहुत तरह की परेशानी या फिर आपका जो बच्चा है उसको परेशानी हो सकती है और आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ अपनी इंट्यूशन की सुनकर आपको आगे बढ़ना है, मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, आप लाइटली चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर मूलांक है आपका, तो कैसा रहेगा आगे आने वाला साल 9 नंबर मूलांक के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर एक ऑफ शॉर्ड एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है, लाइक 9 नंबर के लिए जो भी चीज़ें, लाइक आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेजेस था तो वो मुझे दूर होते हुए नज़र आ रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है। अगर वो जो पैसे थे वो कम्युनिकेशन की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो जो काम है वो कम्युनिकेशन की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ें होंगी। द वर्ल्ड का कार्ड है कि आप पूरे तरीके से सेफ या सिक्योर महसूस करेंगे। किसी प्रकार को हो सकता है कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है या आपको हार्ट ब्रोकन सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक कोई जानबूझकर आपका हार्ट ब्रोक करना चाहता है, दिल तोड़ना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि आपको ना फोकस होके चलना है, जो सही है उसके लिए काम करना है, फोकस होके चलना है। बाकी अगर आप फोकस होके चलते हैं तो आपके जीवन में यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स और पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके जीवन में अगर पैसे को लेकर या कोई काम को लेकर संघर्ष था तो वो चीज़ें यहाँ पर खत्म होंगी और आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स आते हुए मैं देख रही हूँ। और देखिए गाइज, मैं आपको बता दूँ, टैरोट रीडिंग ना ये एक ऐसी भविष्यवाणी है, लाइक प्रिडिक्शन है, ये एक
तो वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर आप अपने कर्म को बदलते हैं, अपनी एनर्जी को बदलते हैं, वो चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक इंसान है जिसके ऊपर चीज़ें करी गई, किसी प्रकार का नेगेटिव स्पेल करा गया जिससे कि वो नेगेटिव हो जाए या उसके जीवन में चीज़ें रुक जाए, उसका जॉब, उसका करियर, उसका पैसा। तो अब वो अगर अपने लिए कुछ अच्छा मतलब पूजा करता है या अपने आप को दान धर्म के काम से जोड़ता है, अपने आप को शुद्ध करता है ना? अपने आप के लिए कुछ पाठ करता है, तो ऐसे इंसान की ऊर्जा चेंज हो जाएगी। ऐसे इंसान की जो डेस्टिनी है वो चेंज हो जाएगी। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है अपने रीडिंग में कि आज मैंने रीडिंग किया, इस तरीके से एनर्जी थी और कल जब पूजा के बाद या कुछ रिचुअल्स करने के बाद या उनकी हीलिंग करने के बाद ऊर्जा चेंज हो गई। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। लाइक आप अपने जो नियति है उसको थोड़ा बदल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो चीज़ें ना कम होकर आएँगी या जो बहुत ज़्यादा होना है या सडनली बहुत कुछ होना है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे टैरो रीडर मार्केट में आ गए हैं। पहले तो मुझे नहीं पता था कि टैरो रीडिंग में भी कभी घपला हो सकता है या टैरो रीडिंग में भी कभी कोई करप्शन हो सकता है। आजकल जो कम उम्र के टैरो रीडर आ रहे हैं जो 16, 17, 18, 19 साल के हैं, ये लोग टैरो रीडिंग करते हैं। स्पेशली मैं बॉयज़ के लिए बोल रही हूँ, मेल पर्सन, फीमेल भी हैं कुछ-कुछ और मेल। तो इन लोगों ने टैरो रीडिंग का कोर्स स्टार्ट किया है और ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वुमेन को। लाइक फ़ोटो वगैरह माँगते हैं और कहते हैं कि आप मुझे वीडियो कॉल करना एज़ अ ऑरा चेकिंग के लिए जब आप बात कर रहे हो, मतलब नहाते वक़्त या आपका ऑरा चेक करने के लिए आपको मतलब न्यूड फ़ोटो चाहिए मुझे। ये सारी चीज़ें ना स्कैम है, ये एक करप्शन है, ये आपको कहीं न कहीं पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में मत फँसिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लोग मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें भी होंगी टैरोट रीडिंग में, पर ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। ये चीज़ें तो मैंने सोचा कि आपको अवेयर करूँ कि ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहिए, बचिए। देखिए पहले इंसान को थोड़ा, उसके बाद आप चीज़ों को समझ के अपना टाइम और अपना फ़ोटो या जो भी आप शेयर करते हैं अपनी पर्सनल चीज़, वो चीज़ें शेयर करें। सो आज की रीडिंग मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। जय माँ काली। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, टैरोट सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं टैरोट रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली।